हाय एवरीवन। आज हम मधुमक्खी पालन पर एक जानकारी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। मधु को भारतीय शास्त्रों में अमृत कहा गया है। इसका महत्व इस तथ्य से स्वयं सिद्ध है कि वैदिक पूजा के पंचामृत में एक अंश मधु का होता है। आधुनिक स्वास्थ्य तथा चिकित्सा विज्ञान के परीक्षणों में भी मधु ने औषधि, स्वास्थ्यप्रद खाद्य पदार्थ तथा टॉनिक सभी रूपों में प्रशंसा पाई है। यह मधु फूलों के रस मकरंद से मधुमक्खियां बनाती हैं। भारत की जो मधुमक्खियां हैं 4 प्रकार की देखी जाती हैं। पहले नंबर की मधुमक्खी सारंग या भंवर एपिस डॉर्सेटा, जिसे महाल या पहाड़ी मधुमक्खी रॉक भी कहते हैं। यह खुले में ऊंचे वृक्षों की पुराने भवनों अथवा चट्टानों पर बड़ा सा एक छत्ता बनाती है। इस मधुमक्खी की कमेरी लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। छोटी मधुमक्खी दूसरी प्रकार की होती है जिसको एपिस फ्लोरिया भी कहते हैं, जो कि खुले में झाड़ियों में छोटा लगभग 1 तक के आकार का छत्ता बनाती है। इसकी कमेरी लगभग 3/4 पौन सेंटीमीटर लंबी होती है। यह थोड़ा सा मधु एकत्र करती है। तीसरे नंबर की जो मधुमक्खी है भारतीय मौन या एपिस सिराना इंडिका, जिसे मौन, खैरा, सतपुती, पीलड़ आदि नामों से जाना जाता है। यह मधुमक्खी मौन उपयुक्त दोनों मधुमक्खियों से भिन्न स्वभाव की होती है और अंधेरे खोखलों में अपने एक वंश में एक ही साथ अनेक छत्ते बनाती है जो सब समान मोटाई एवं आकृति के होते हैं। इनमें ऊपर की पूरी लंबाई में मधु एकत्र किया जाता है। चौथे नंबर की जो मधुमक्खी है उसको भुनगा या मेलिपोना या ट्राइगोना प्रजाति को के नाम से जाना जाता है, जो फसलों एवं फल वृक्षों में पर परागण के लिए अधिक महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा जो एपिस मेलिफेरा है वो बॉक्स में पालित होती है और विशेष रूप से ये विदेशी मधुमक्खी यूरोपियन मधुमक्खी के रूप में जानी जाती है। इसको बॉक्स में पालते हैं। एक बॉक्स में 10 फ्रेम लगे होते हैं और इस प्रकार से मधुमक्खी का जो फ्रेम है ये इस प्रकार से कुछ ऐसा होता है। मधुमक्खी स्वभाव में भारतीय मधुमक्खी से काफ़ी कुछ मिलती जुलती ही होती है और जिसे आधुनिक विधियों से इच्छा अनुसार कहीं भी विशेष प्रकार के बने बॉक्सों में रखा जाता है और रख करके उत्तम शुद्ध मधु का उत्पादन किया जा सकता है और फसलों तथा फल वृक्षों का अधिक प्रभावी पर परागण सुनिश्चित करके उनसे अधिकाधिक उपज प्राप्त की जा सकती है। जो मौन का जो जीवन परिचय है उस पर हम बात करें तो भारतीय मौन अथवा मधुमक्खी का एक सामाजिक कीट है, जिसके परिवार में एक मौन माता होती है, रानी तथा विशेष संपूर्ण संख्या जो अच्छे वंशों में होती है 30 से 50 हज़ार तक की हो सकती है। कमेरी मौन अथवा कर्मठों या वर्कर की होती है। प्रजनन काल में प्रत्येक मौन वंश में 1 से 2 दर्जन से लेकर 100 से 200 तक नर मौन पैदा होते हैं। आकार में वे बड़े और स्थूलकाय होते हैं। न तो इनमें डंक होता है और न मधु एकत्र करने की क्षमता होती है। इनका कार्य केवल रानी को गर्भित ही करना होता है। रानी तथा कमेरी दोनों ही मादा होती हैं, परंतु रानी केवल अंडे देने का कार्य करती है और कमेरी मौनों द्वारा शिशुओं के पोषण का कार्य भी किया जाता है। कमेरी मौनों का पोषण साधारण आकार के खटकोणी 6 कोण वाले कोष्ठों में होता है तथा नर मौनें इसी ही आकृति की अपेक्षा बड़े कोष्ठों में पाली जाती हैं। रानी का पोषण विशेष आकृति के छोटी अंगुली के पोरवे के समान लटके हुए कोष्ठों में होता है, जिन्हें रानी कोष्ठ कहते हैं। अंडे से वयस्क बनने में रानी को लगभग 15 से 16 दिन,
कमेरी मौन को लगभग 20 से 21 दिन तथा नर मौन को 23 से 24 दिन लगते हैं। वयस्क बनने के बाद लगभग 3 सप्ताह की आयु तक कमेरी मौने घर के भीतर के काम जैसे सफाई, बच्चों एवं रानी का पोषण, सुरक्षा आदि का काम करती हैं और 3 सप्ताह की आयु के बाद बाहर से मकरंद एवं पराग लाने का काम करती हैं। मौने अपना घर बनाने के लिए अपनी उदर ग्रंथियों से मोम पैदा करती हैं और मकरंद, पुष्प रस तथा पराग अपने भोजन के लिए फलों से एकत्रित करती रहती हैं। मधु का जो हम परिचय की बात करें तो मधु जो होता है विशेष जाति के जो कीड़े होते हैं उनके द्वारा या मधुमक्खियों के द्वारा मौन जिनको कहा जाता है के द्वारा फूलों के मकरंद से निर्माण किया हुआ खाद्य पदार्थ है, जिसका मुख्य अंग लगभग 75% सरल शर्कराएँ, दक्ष शर्करा ग्लूकोज तथा फल शर्करा जिसको कि लेबुलोज होती हैं, वह मौनों के द्वारा अपने परिवार के भोजन हेतु बनाया जाता है। इस प्रकार मधु अथवा शहद में तुरंत शक्तिदायिनी सरल शर्कराएँ तथा उनके द्वारा या उनके साथ भिन्न भिन्न जाति के फूलों से प्राप्त स्राव पदार्थ, खनिज आदि होते हैं जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभप्रद होते हैं। आधुनिक काल में जब कोरोना काल के बाद का समय मधु की महत्ता बहुत ही बढ़ चुकी है और इसमें विशेष रूप से प्रोपोलिस जो शहद डालने के पहले मधुमक्खियाँ जो इस कोष्ठों को भरती हैं या एक लेयरिंग करती हैं उसको प्रोपोलिस नाम से जानते हैं, जो कि इसमें यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है। प्रोपोलिस की महत्ता कोरोना के बाद बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गई है और इस प्रकार से जो मधु का परिचय के रूप में ये रहा। मधु उत्पादन जो कैसे करें तो मधु उत्पादन अथवा मौन पालन की जो 5 प्रमुख आवश्यकताएं होती हैं। पहली आवश्यकता मौनों के स्वभाव तथा रखने की कला का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक ज्ञान। दूसरा, स्थान का चुनाव जहां अच्छे पुष्प तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। आधुनिक परिवर्तनशील चौखटों वाले मौन गृह या बक्से की व्यवस्था। चौथे नंबर पर मधु निष्कासन यंत्र तथा मोमी छत्ताधार। पर्याप्त ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात तथा स्थान का चुनाव करके मौन गृह तथा अन्य उपकरण प्राप्त करने होते हैं। मौन वंश बकछुट मौन पुंज पकड़कर पेड़ों के अथवा दीवारों के खोखलों से बदल कर अथवा खरीद कर लिए जा सकते हैं। आधुनिक समय में आधुनिक बक्से जो बेचे भी जाते हैं उसको परचेज करके हम मधुमक्खी पालन का कार्य बड़े आसानी से कर सकते हैं। मौन गृह में 2 खंड होते हैं, शिशु खंड ब्रूड चैम्बर तथा मधु खंड सुपर। मूल वंश को शिशु खंड में रखकर आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त चौखटें लगाएं। बढ़ते बढ़ते जब खंड भर जाता है तो उस पर छत्ते बने हुए चौखटें लगाकर मधुखंड रख दिया जाता है। इस मधुखंड के छत्तों में ऊपर होने के कारण अपने स्वभाव के अनुसार मौने मधु जमा करती हैं और शिशुओं का पोषण नीचे के खंड में चलता रहता है। जब मधुखंड के चौखटों पके हुए मधु से भर जाते हैं तो मौने कोष्ठ को मोम से बंद कर देती हैं। इस समय इन छत्तों को निकालकर धीरे से मौनों को झाड़कर एक चाकू से कोष्ठों की टोपियों को हटा देते हैं और मधु निष्कासन यंत्र में घुमाकर मधु निकाल लिया जाता है। इस क्रिया से न तो मौनों के बच्चे मरते हैं और न ही छत्ता नष्ट होता है तथा इस प्रकार शुद्ध तथा अधिक मधु मिल जाता है। 1 किलोग्राम का छत्ता बनाने के लिए मौनों को 20 किलोग्राम मधु को खाना पड़ता है। इस प्रकार मधु निष्कासन की उपयुक्त क्रिया में छत्ता नष्ट न होने के कारण इतने मधु की बचत हो जाती है। चौखटों के बीचों बीच तथा पूरे छत्तों में मौने समान रूप से छत्ता बनाए, इसके लिए मोमी छत्ताधार देना आवश्यक होता है।
उपयोगी जो फूल होते हैं मधुमक्खी पालन में, उसमें प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी पौधे जिनमें फूल में रंग, गंध अथवा पराग और मकरंद होता है, मौनों को आकर्षित करते हैं। अनेक फसलों सरसों, चना, सूरजमुखी, रिजका, बरसीम, प्याज, मिर्च, भिंडी, कद्दू जात की तरकारियां आदि तथा फल वृक्षों सेब, नाशपाती, संतरा, माल्टा, नींबू, अमरूद, लीची, स्ट्रॉबेरी आदि से मौनें मकरंद तथा पराग एकत्रित करती हैं और बदले में इनका पर परागण करके उपज भी बढ़ाती हैं। कुछ पौधे जिनमें सेब, आड़ू में तो इनके नहीं होने पर हमको उसका उत्पादन ही शून्य हो जाता है। इनके अतिरिक्त अनेक जंगली वृक्ष एवं झाड़ियाँ शीशम, जामुन, नीम, गम, यूकलिप्टस, तून, पागर, बुरुस, बालू, धतूरा, कुंज, हिसाल आदि मकरंद तथा पराग के लिए अच्छे स्रोत माने जाते हैं। मौनों के कुछ शत्रु भी होते हैं। उन शत्रुओं की बात हम करें तो मोमी पतंगे, अंगकार एवं बिस्नार आदि ततैये, चींटियाँ, छिपकली, जंगली जानवर जैसे रीछ मौनों के मुख्य शत्रु होते हैं। मोमी पतंगों के शिशु लार्वा मौनागृह की गंदगी खाली छत्तों के भंडार में मोमी पदार्थों को नष्ट करते हैं। कभी कभी छोटी अवस्था के ये शिशु मौनों के शिशुओं को भी मार देते हैं। मैदानी क्षेत्रों में तथा 1000 से 1200 मीटर तक की ऊंचाई तक पहाड़ी क्षेत्रों में इनसे बहुत क्षति होती है। इनका प्रकोप गंदे मौन गृहों, गंदे और खाली छतों तथा कमज़ोर मौन वंशों में वर्षा ऋतु में अधिक होता है। इनसे सुरक्षा के लिए वंश को शक्तिशाली बनाए रखना, मौन गृह को साफ तथा दरारों एवं छिद्रों रहित बनाए रखना, मौन गृह में खाली एवं गंदे फ्रेम न रखना, बीच बीच में धूप दिखाकर सफाई करते रहना, मौन गृह को खाली छतों को सख्त बक्स के अंदर रखना तथा आवश्यकता अनुसार गंधक की धुनी भी हमें देते रहना चाहिए। चींटियों से सुरक्षा के लिए हाई स्टैंड के चारों पायों के नीचे चींटी निरोधक प्याली भर कर भी रखनी चाहिए। अंगकार, बिस्नार आदि ततैयों को मौनागृह पर मारना तथा आसपास मिलने वाले उनके छत्तों को नष्ट कर देना चाहिए। इसमें बचाव इससे होता रहता है। अन्य शत्रुओं से सुरक्षा के लिए मौनागृह को साफ स्थान पर स्टैंड के ऊपर ही मजबूती के साथ रखना चाहिए। मौनों की कुछ बीमारियां भी होती हैं। भारतीय मौन जैसा कि पहले माना जाता था अब पूर्णतः रोग मुक्त नहीं रह गई है। इसी के लिए हमने विशेष रूप से विदेशी मौन का चुनाव किया है, जिसको इस प्रकार से फ्रेम में पाला जाता है और बॉक्स के अंदर ये पालित होती हैं, यूरोपियन या एपिस मेलिफेरा को। तो हमें नाम जो है इसमें अमेरिकन फाउल ब्रूड तथा अमेरिकन यूरोपियन विकृत शिशु यूरोपियन फाउल ब्रूड नाम 2 रोग भारतीय मौनों में भी मिले हैं। इनसे मौन शिशु लार्वा तथा प्यूपा अपने कोष्ठों में मर जाते हैं और शाकाणुओं के कारण सड़कर खूब सूख जाते हैं। ये दोनों ही संक्रामक होते हैं। तीव्र प्रभावित वंशों को नष्ट करना, उपकरणों तथा मौन गृहों को रोग रहित करना, सफाई रखना इन बीमारियों से सुरक्षा के लिए आवश्यक होता है। मौन वंश की शक्कर के घोल में टेरामाइसिन खिलाने से भी लाभ देखा गया है। भारतीय मौन में अब तक एक्रिन, नोजिमा, पैरालिसिस नामक 3 वयस्क मौन बीमारियां पाई गई हैं। एक्रिन बीमारी एक अष्टपदी माइट के मौनों की पहली श्वास नलिकाओं में घुलकर या घुसकर प्रजनन करने तथा रक्त चूसने से होती है। लगभग 2 सप्ताह तक की आयु की मौनों की नलिकाओं में ही माइट घुस जाती है। प्रभावित मौनों के पंख खुल करके एक्स आकार में हो जाता है। इससे उपचार के लिए मिथाइल सैलिसिलेट का वाष्प अथवा
फोलवैक्स की धुनी वंश को देना उपयुक्त रहता है। नोज़िमा बीमारी की भारतीय मौन में जानकारी बिल्कुल नई है। यह एक सूक्ष्म परजीवी नोज़िमा एपिस के भोजन नालिका में पहुंचने के कारण होती है। इसमें मौनें घूम घूम कर ऊपर को पैर किए मरती रहती हैं। यह बीमारी संक्रामक है और रुके हुए गंदे पानी को पीने से फैल सकती है। अतः मौनों के लिए निकट ही साफ पानी की व्यवस्था, सफाई तथा उपकरणों का दूषित रहित रखना आवश्यक होता है। उपकरणों आदि को उबलते पानी अथवा एसिटिक अम्ल की धुनी से दूषण रहित किया जा सकता है। इसकी रोकथाम पर अभी परीक्षण हो रहे हैं, परंतु 1 किलोग्राम चीनी के घोल में 60 मिलीग्राम थाइमोल गर्म पानी के साथ घोलकर मौन वंश को खिलाने से लाभ मिलता है। पैरालिसिस एक विषाणु वायरस के कारण फैलता है और धीमा रोग है। भारतीय मौन में यह रोग अब अधिक मिलने लगा है। इस रोग पर अभी अधिक जानकारी की नहीं हो पाई है, अतः इसमें इसी का सब्स्टिट्यूट के रूप में हमने एपिस मेलिफेरा को पालना शुरू कर दिया है। मधुमक्खी पालन में जो प्रदेश में सुविधाएं होती हैं, मौन पालन के विकास के लिए प्रदेश में कई एक केंद्र भी स्थापित होते हैं, जिनमें खास करके उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में रामनगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, सामा, पिथौरागढ़, लखनऊ, पौड़ी, देहरादून, कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर में मौन पालन उपकेंद्र कार्यरत हैं। टेहरी गढ़वाल, चमोली, उत्तरकाशी में उपकेंद्र 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्थापित हुए हैं। इस तरह से प्रदेश में विभिन्न प्रदर्शन मौन पालकों के लिए किया जाता है समय समय पर, और उस प्रदर्शन से हम सब लाभान्वित हो सकते हैं। मौन पालन की जो संस्थाएं हैं, ऑल इंडिया बी कीपर्स एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1937 से 39 में उत्तर प्रदेश में ही हुई थी, सबसे पुरानी अखिल भारतीय संस्था है। इसका मुख्यालय इस समय 727 सदाशिव पेंच, पूना में है। खादी एवं ग्रामोद्योग कमीशन, प्रदेशीय खादी बोर्ड तथा क्षेत्रीय कार्यालय मौन पालन विकास का कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश में मौन पालन संघ की भी स्थापना हो चुकी है और इस प्रकार से नैनीताल में भी इसका गठन हो चुका है। जो इस संबंध में जानकारी महासचिव उत्तर प्रदेश मौन पालन संघ, जोलीकोट, जिला नैनीताल से प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय मधुमक्खी का अनुसंधान संस्थान, दनक जिम खाना, पूना फोर मौन शोध का राष्ट्रीय संस्थान है, जिसके अधीन विभिन्न क्षेत्रीय शोध केंद्र कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में राजकीय मौन पालन केंद्र जोलीकोट, नैनीताल मुख्य मौन प्रशिक्षण, शोध तथा विकास संस्थान है। प्रदेश के अन्य कृषि संस्थानों में भी मौन शोध पर अत्यंत महत्वपूर्ण आज के समय में कार्य हो रहे हैं। इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से जो साहित्य भी इसमें उपलब्ध हैं, जिनमें कि मौन पालन के लिए कुछ जो है बी कीपिंग इन इंडिया बाय डॉक्टर सरदार सिंह, पब्लिश्ड बाय ICAR कृषि भवन न्यू दिल्ली। उत्तर प्रदेश में मौन पत्रिका हिंदी मासिक पत्रिका है, जो कि जन विद्यापीठ हल्द्वानी जिला नैनीताल से भी पब्लिश्ड होती है, जो कि उत्तराखंड में अभी आज के समय में हो चुका है। इंडियन बी जर्नल्स बाई ईयरली जर्नल पब्लिश्ड बाय ऑल इंडिया बी कीपर्स एसोसिएशन 727 न्यू सदाशिव पथ, पूना से भी पब्लिश्ड होता है। कुछ महत्वपूर्ण जो विदेशी साहित्य हैं वो भी उपलब्ध हैं आज के समय पे, जिसको कि हम नेट से भी देख सकते हैं, जिनमें महत्वपूर्ण रूप से हाई बैंड द वी एडिटेड बुक MS एटन सन्स, हैमिल्टन, इलिनॉइस 62341 USA से पब्लिश्ड होता है। इसके अलावा
डिजीज और इन्फेक्शियस हनी बी, डॉक्टर एल वैले, बी रिसर्च एसोसिएशन, हिल हाउस, चेफॉन्ट, सेंट पीटर बुक्स इंग्लैंड से भी प्रकाशित हो रही है आज के समय में। बी वर्ल्ड क्वार्टरली जर्नल, बी रिसर्च एसोसिएशन बुक्स इंग्लैंड से ये भी छपती है। तो इस प्रकार से हम मधुमक्खी पालन पर आज के समय में अनेक जानकारी हमने दिया। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। इस मधुमक्खी पालन पर विशेष जानकारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।